नमस्कार। आज हम पाठ 7 वचन पढ़ेंगे। अंग्रेजी में वचन को नंबर भी कहा जाता है कि वचन क्या होता है, सबसे पहले हम इस बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या यानी नंबर का बोध होता है कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, तो उसे हम वचन कहते हैं। वचन के हिंदी में जो है वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हिंदी में हमने देखा कि वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक चीज़ और इसमें ध्यान रखने योग्य है, जब भी हम वचन का प्रयोग संज्ञा के साथ ही जो है सर्वनाम शब्दों के वचन भी बदलते हैं। जो भी संज्ञा शब्द होते हैं उनके साथ सर्वनाम शब्दों का वचन भी हमेशा बदला जाता है। वचन बदलने पर क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे आप वचन बदलेंगे तो उसका जो क्रिया का रूप यानी काम करने का जो रूप होता है वो भी बदल जाता है। जैसे आप इसे उदाहरण से देखिए, लड़की पढ़ रही है, यानी एक ही लड़की है जो पढ़ रही है। बहुवचन में चेंज किया तो बना लड़कियां पढ़ रही हैं। तो ये होता है कि वचन बदलने पर क्रिया का जो रूप है वो भी बदल जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि एक वचन क्या होता है। एक वचन यानी कि जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है या पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कहानी, कुत्ता, लड़का, किताब, बिल्ली, कलम, पुस्तक, घड़ी, पंखा, लड़की, गाय, मेज़, सोफ़ा आदि। ये सब जो है वो वचन के उदाहरण हैं, एक वचन के उदाहरण हैं। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा, अभी आपको मैंने समझाई थी कि द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा क्या होती है। संज्ञा का जो प्रेजेंटेशन था उसमें हमने देखा था। तो द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा जो है हमेशा एक वचन में ही होती है। जैसे कि पानी अधिक पीना चाहिए, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो ये हमेशा एक वचन में ही होगी। पानी द्रव्य है तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो है हमेशा एक वचन में होती है। और नेक्स्ट है भाववाचक। संकट में मित्रता की परख होती है, तो मित्रता जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है, तो इसमें भी हमेशा जो है वचन वो है जो है वो हमेशा एक वचन ही रहता है। अब हम देखेंगे कि बहुवचन क्या होता है। बहुवचन यानी शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, अनेक व्यक्तियों, अनेक प्राणियों तथा अनेक पदार्थों के होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। या शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक यानी वन से ज़्यादा होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कहानियाँ, लड़के, कुत्ते, बिल्लियाँ, पुस्तकें, घड़ियाँ, पंखे, लड़कियाँ, गाय, साइकिलें आदि। अब हम देखेंगे कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंतिम में आ के स्थान पर ए हो जाता है। अकारांत यानी बेटा जो शब्द आ से ख़त्म होते हैं, आर की मात्रा लगती है। जैसे बच्चा अकारांत शब्द है, तो उसका आ के स्थान पर हमने क्या करा, जब उसको बहुवचन में बदला तो वो बना ए में चेंज हुआ, आ ए में चेंज हुआ, तो क्या हुआ, बच्चा बच्चे, कुत्ता कुत्ते, रुपया रुपये। तो ये हमने देखा कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए जो लास्ट में आ के स्थान पर ए हो जाता है। नेक्स्ट है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर ए लगाया जाता है।
जैसे गायिका, गायिकाएं, माता, माताएं, माला, मालाएं, बाला, बालाएं। अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिका लगाते हैं। अनुनासिका यानी चंद्र बिंदु। तो जैसे चिड़िया एक वचन है, उसको बहुवचन में चेंज करना है, स्त्रीलिंग वाले बहुवचन में चेंज करना है तो बनेगा चिड़िया। अंत में या आने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिका लगाई जाती है। जो स्त्रीलिंग शब्द होंगे उसके अंत में उसके शब्द के ऊपर हम अनुनासिका यानी चंद्र बिंदु लगाते हैं, क्योंकि चिड़िया एक स्त्रीलिंग शब्द है। खटिया, तो इसको बहुवचन बनाएंगे खटिया। डलिया, तो डलिया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए ई को ह्रस्व या लगा देते हैं। स्त्रीलिंग शब्द का जो है बहुवचन बनाने के लिए जो ई होता है उसमें हम क्या लगाएंगे, या लगा देंगे। जैसे नदी, नदियाँ, मछली, मछलियाँ, टोपी, टोपियाँ। अब हम देखेंगे बंद, वर्ग या जन, लोगों, गण आदि शब्दों को जोड़कर भी बहुवचन लगाया जाता है। जैसे कि बंद शब्द लगा दिया, वर्ग लगा दिया, जन लगा दिया, लोग लगा दिया, गण लगा दिया, तो इन शब्दों को जोड़कर भी हम बहुवचन बना सकते हैं। जैसे विद्यार्थी एक है, बहुवचन बनाया तो हमने बना दिया विद्यार्थी गण। मित्र एक है, मित्र वर्ग यानी बहुवचन। गरीब और गरीब लोग, ये जो है बहुवचन है। इस प्रेजेंटेशन में हमने सीखा कि जो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी कि जिस शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होती है। जैसे मैंने इसका उदाहरण बताया था, पानी अधिक पीना चाहिए। संकट में मित्रता की परख होती है। पानी और मित्रता द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं हैं, तो इसमें सदैव जो है एक वचन प्रयुक्त होता है। कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे भीड़, जनता, पुलिस आदि। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आदर देने के अर्थ में सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी को आदर देते हैं तो उसके लिए हमें हमेशा बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण देखिए, दादाजी आराम कर रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो इन दोनों शब्दों में या दोनों वाक्यों में जो है हम जो है आदर दे रहे हैं, दादाजी को भी आदर दे रहे हैं और अध्यापक को भी आदर दे रहे हैं, तो हमने बहुवचन किस तरह से लगा, पढ़ा रहे हैं। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, दादाजी आराम कर रहे हैं। कुछ शब्द जो होते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे आंसू, प्राण, हस्ताक्षर आदि। ये शब्द जो है हमेशा जो है बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। आशा करती हूँ इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको वचन समझ आया होगा। धन्यवाद।